आप खलीफा हैं, अमीरुल मोमिनीन है, मस्जिद नबवी के इमाम है। मस्जिद से बाहर आए, देखा इमाम हसन को। इमाम हसन मदीने की गली में, उस वक्त उम्र मुबारक 8-9 साल की हो गई इमाम हसन की। हजरत अबू बकर सिद्दीक गली में आते हैं, हजरत अली साथ हैं, दीगर और साहबाएं। हजरत अबू बकर सिद्दीक जमीन पर बैठ जाते हैं और क्या कहते हैं शहजादे इमाम हसन को? इमाम हसन को कहते हैं कि आप मेरे कंधों पे सवार हो, आप मेरे कंधों पे सवार हो। जरा गौर करें, कभी आप किसी बच्चे को अपने कंधों पे बिठाएं और सर पर इमामा हो, दस्तार हो, बच्चे को बिठाना हो तो कोई इमामा भी उधर उधर होगा, दस्तार भी इधर उधर होगी, आपका लिबास जुब्बा जो भी ज़ेबे तन किया है कुछ वो भी इधर उधर होगा। मगर कुर्बान जाएं अमीरुल मोमिनीन की इस मोहब्बत को। आप बैठ गए, इमाम हसन को अपने कंधों पे बिठाया गया और मदीने की गलियों में अब चल रहे हैं। जब किसी ने पूछा कि क्यों चल रहे हैं, कहा मैं मुस्तफा की अदा को अदा कर रहा हूं। मैंने देखा हुजूर को मदीने की गलियों में, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनको उठाकर इन शहजादों को आप चला करते थे। अल्लाहु अकबर, मैं उनकी अदा को अदा कर रहा हूं। ये अबू बकर सिद्दीक खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है। अच्छा, फिर जब उठाया, जब बिठाया ना, कंधे से उतारने लगे, हजरत अली देख रहे हैं, मुस्कुरा रहे हैं। तो आप हजरत अली से कहते हैं, अली हसन का चेहरा आपसे नहीं मिलता, बल्कि ये शबीह रसूल है, जो इमाम हसन को देखता है उसे दीदार मुस्तफा हो जाता है। हजरत इमाम हुसैन के पांव मुबारक, आपकी पिंडलियां नबी पाक से मुशाहबत, इमाम हसन की उंगलियां, इमाम हसन का चेहरा, इमाम हसन का सीना हुजूर से मुशाहबत रखता था। अरे ये सहाबा प्यार करते हैं। हजरत उमर का वक्त आता है, हजरत उमर जब कभी रकम और कई फतूहात से जो कुछ भी हासिल होता, आमदनी हासिल होती, तो आप लोगों में जब तकसीम कर रहे होते थे और ऐसे मुजाहिदीन में जब बांट रहे होते थे तो 500 दिरहम एक मरतबा बांट रहे हैं। अब्दुल्ला बिन उमर आपके शहजादे आए और आकर कहने लगे कि 500, आपने 500 दिया। इमाम हसन, इमाम हुसैन तशरीफ लाए, हजरत उमर ने 1,000 बड़े एहतराम के साथ पेश किया। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं, मैं तो उस वक्त भी जंगे लड़ा करता था जब ये छोटे छोटे थे, ये शहजादे थे और बच्चे थे, बचपन था इनका। मैं मैदान के अंदर जाया करता था, मुझे 500 मिले हैं, इनको 1000 मिले हैं। हजरत उमर से सवाल है, बेटा सवाल कर रहा है, बाप से सवाल है, बाप खलीफा है, अमीरुल मोमिनीन है, मगर जवाब यह दिया है, ऐ मेरे बेटे सुनो, तुम्हारी वालिदा का नाम ये है और इनकी वालिदा का नाम फातिमा तो ज़हरा है। तुम्हारे वालिद उमर, इनके वालिद अली हैं। तुम्हारी खालाएं ये हैं, इनकी खालाएं रुकैया, उम्मे कुलसूम और ज़ैनब है। तुम्हारे मामू ये हैं और इनके मामू अब्दुल्ला, इब्राहिम, कासिम है। फरमाया तुम्हारे नाना ये है और इनके नाना प्यारे मुस्तफा है। इनके नाना प्यारे मुस्तफा हैं और इनकी नानी ये है। फरमाया पहले इस तरह का खानदान लेकर आओ, फिर ये आपस में मुकाबला करना, ये तो एजाज इनका बनता है और इनका शुक्रिया बनता है कि हम जो नजराना पेश करते हैं ये इसे कबूल फरमा लिया करते हैं। ये तो इनका, और आज भी कोई सादात को खिदमत करे, अमीर अहले सुन्नत कई बार फरमाते, फरमाया ये ना कहे कि मैंने उसे दिया, मैंने उसकी मदद की, नहीं, फरमाया मुझे जो कुछ मिला इनके नाना के सदके मिला है। शुक्रिया तो इनका अदा करते हैं कि इन्होंने ये हमारा दिया हुआ कबूल फरमा लिया है, इन्होंने ये कबूल फरमा। तो ये हजरत सहाबा कराम अलैहिम रिदवान, आपके भी यानी इनसे मोहब्बत है। और ये क्यों ना हो कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनकी इतनी फजीलतों को ये बयान फरमाया। मैं अगर इसी पर ही बयान करता जाऊं, यकीन करें ऐसे से वाक़ियात सहाबा की मोहब्बतों के इजहार वाले हैं कि जो अहले बैत के इजहार। हज़रत अबू हुरैरा, आप जुम्मे के हर बयान में, मैं कहूँ कि हर वाज में, हर किताब में जब रिवायतें लिखी जाती हैं तो अबू हुरैरा का नाम सर फहरिस्त आता है। मगर वही अबू हुरैरा रदी अल्लाह तआला अन्हु एक मरतबा इमाम पाक इमाम हुसैन रदी अल्लाह तआला अन्हु आप कहीं से एक जनाजे से वापसी आए तो एक जगह एक सहारा लिया और दरख्त के नीचे, आप छाँव के नीचे बैठ गए। तो अबू हुरैरा आगे बढ़े, अपनी साफ सुथरी चादर से हज़रत इमाम हुसैन के पाँव की मट्टी साफ कर रहे हैं, पाँव की।
अच्छा, उम्र में भी बड़े, इल्म में उस एतबार से देखें तो रसूलुल्लाह का कितना ज़माना पाया, और हुजूर की सबसे ज़्यादा जो रिवायात बयान करने वाले उनमें सरफहरिस्त अबू हुरैरा का नाम भी आता है। मगर वो इनकी वो पाँव की मट्टी को साफ कर रहे हैं। क्यों कर रहे थे ये साफ? वो कहने भी लगे कि आप ना कीजिए, आप ये क्या कर रहे हैं? कहा नहीं, क्यों नहीं, इसलिए कि उन्होंने हुजूर इस्लाम की ज़बान से इनके मकाम और मर्तबे सुने थे, इनकी शानों को सुना था। जब इमाम पाक का सर मुबारक दमिश्क के अंदर लाया गया तो यजीद बदबख्त ने अपनी छड़ी को लिया, और यजीद ने इमाम पाक की छड़ी पर अपनी छड़ी को इमाम पाक की होठों पर रखा और चेहरे और होठ पर रखकर कहा कि ये देख लिया अंजाम। हजरत अबू बरजा हुजूर के सहाबी बुढ़ापे में पहुंच चुके थे, 80 से ऊपर इनकी उम्र हो चुकी थी। आप लरस गए ये मंजर देखकर और खड़े हो गए और कहा, यजीद बदबख्त, ये अपनी छड़ी हटा। मैंने कई मर्तबा अपनी आंखों से देखा मुस्तफा इन होठों को चूमा करते थे, इस पर तो अपनी छड़ी रख रहा है। तो यजीद ने अपने फौजियों को कहा, सिपाहियों को कहा, ये बूढ़ा हो चुका है, सटिया हो चुका है, इसको सजा दो, इसको मेरी मजलिस से दूर करो। हुजूर के सहाबा ने वहां पर भी ये गवाही दी है और कहा है कि मैंने मुस्तफा को देखा है। हुजूर इनके होठों को वो बोसा देते थे। अल्लाहू अकबर। ये